परमात्मा राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड़वाणी दिन दिनता का अंग चल रहा है। महाराज दिन दिनता के अंग के माध्यम से फरमा रहे, दिन दिनता को जन्म है संत सरावे आय, फिर दिन सो सुख राम कहे दुर्बल पूजे जाय। दिन दिन सो नर दिन है जाउर अणबे होय, सब गेला सुख राम कहे बरन बतावे जोय। भरम कर्म निर्णा करे काढ़े अरत विचार, फिर दिन सो सुख राम कहे भो नर उदरे लार। दिन जो देवे उपदेशियो दिन जो जेले आय, दिन दिन सो सुख राम कहे निज पद रहे संभाय। भगत करे सो दिन है ऊंच नीच के माय, बिन भगति सुख राम कहे सब ही द्रक कहाय। सो राजा सुन दिन है न्याय करे तत जोय, फिर दिन सो सुख राम कहे दयावंत वो होय। सो राजा फिर दिन है बूझे ज्ञान विचार, हट दर्शन सुख राम कहे बूजर पकड़े सार। महाराज फरमा रहे कि उनको दिन है जिनके घट के भीतर ऐसा सत्य का ज्ञान, अविनाशी होने का ज्ञान, अमर होने का ज्ञान, नहीं मरने वाला होने का ज्ञान, रहने वाला होने का ज्ञान समझ आ गया, हृदय में अंकित हो गया और वो निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, निशंक हो गया, निर्भय हो गया, निडर हो गया और उसका अनुभव उसे लखाने लगा, होने लगा। अब वो अजात शत्रु हो गया, उसका कोई शत्रु रहा नहीं, उसका कोई मित्र रहा नहीं, यानी उसके सिवाय दूसरा कोई रहा ही नहीं। वो सत है, वो अविनाशी है, उसका स्वरूप से वो सत है, तो सब जगह उसको अपना ही स्वरूप निरखने में आने लगे। जब ब्रह्म समाधि लगती है ऐसे ब्रह्मांड के अंदर, तो सब में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगता है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। और ये ब्रह्म समाधि किससे लगती है? सदगुरु के ज्ञान से। सदगुरु हमें ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं तो हमें ब्रह्म का दर्शन होता है, बाकी ब्रह्म का दर्शन इन आंखों से होता नहीं, दिव्य नैनों से होता है। तो कह रहे दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म खंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। तो ऐसा महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि जिसको ऐसा अनुभव हो जाए तो वो अपने इस अनुभव का, अपने इस एक्सपीरियंस का, अपने इस निर्भयता का, अपने इस अनुभव का वर्णन कर दे, बता दे। जो वर्णन करने में नहीं आता है उसकी बात बता दे, जो कहने में नहीं आता है उसकी बात बता दे, जो अनिर्वचनीय है उसकी बात बता दे। और इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं उन सब रास्तों का भी ज्ञान बता दे। और जितने भी रास्ते हैं महाराज कह रहे हैं कि वो सब 3 लोक 14 भवनों के हैं, वो यहाँ जन्म मरण के हैं, वो यहाँ सुख दुख पाने के हैं, वो कर्मों के रास्ते हैं। और ये रास्ता जो है ज्ञान का रास्ता है, बेकरनी का रास्ता है, बंधन का ये। हाँ, इसमें कोई बंधन रहता ही नहीं, टोटल बंधन इसमें समाप्त हो जाते हैं। ऐसा महाराज ये रास्ता बता रहे हैं। तो जिसको ऐसा स्वरूप का बोध हो जाता है वही सब रास्तों को बता सकता है कि सारे रास्ते माया के हैं और केवल का रास्ता जो है अविनाशी का रास्ता, सत्स्वरूप का रास्ता ही आपकी मुक्ति का रास्ता है। इसका भेद मिल जाए, इसकी समझ आ जाए। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है इस भेद के अलावा, इस विज्ञान के अलावा, इस ज्ञान के अलावा।
भरम कर्म निर्णा करे, काढ़े अरत विचार, फिर दिन सो सुखराम कहे, बो नर उधरे लार। महाराज फरमाया कि जिसको ऐसा निष्पक्ष ज्ञान हो जाता है, सत का ज्ञान हो जाता है, अविनाशी का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए जो भी दिख रहा है, दिखे सो सकल विनाशी। जो दिख रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, जिसका आभास हो रहा है, वो वास्तव में क्या हो जाता है? मृग जल हो जाता है। मृग जल समझ गए ना? मृग जल किसको कहते हैं? जो वास्तव में जल होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। तो दिखा है। दिखता है केवल, केवल उसका आभास होता है जल होने का। केवल उसकी प्रतीति होती है कि प्रतीत हो रहा है कि जल है बस, लेकिन वास्तव में। तो महाराज कह रहे कि जिसको ऐसा सत का बोध हो जाता है, उसके लिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस संसार में, उसके शरीर समेत, ये शरीर और ये शरीर से संबद्ध पूरा संसार क्या हो जाता है? झूठा हो जाता है। सकल व्यवहार हो गया झूठा। उसके लिए संसार के सारे व्यवहार झूठे हो जाते हैं, नल वोइड हो जाते हैं। उसके लिए उनका महत्व रह नहीं जाता। फिर वो संसार का व्यवहार उसे कैसा भी मिले, उस व्यवहार से न वो सुखी है और न वो दुखी है। क्योंकि जब उसके लिए सारे व्यवहार ही झूठे हैं, नाटक है, खेल है। अब खेल के व्यवहारों के लिए, नाटक के व्यवहारों के लिए क्यों तो दुखी होंगे और क्यों सुखी होंगे। तो महाराज जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, वो तो सुख दुख से, संसार के सुख दुख से उपराम हो जाता है, परे हो जाता है। और जिसको ज्ञान नहीं होता है, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना। ज्ञानी के सुख होते हुए भी सुख को मानता नहीं है, और दुख होते हुए भी दुख को मानता नहीं। तो ज्ञानी के लिए न स्वर्ग है और न नरक है। क्योंकि उसके लिए जब सुख ही सुख नहीं है तो स्वर्ग कैसे रहेगा? और जब उसके लिए दुख ही दुख नहीं है तो नरक कैसे रहेगा? ज्ञानी के लिए न नरक होता है न स्वर्ग होता है, न सुख होता न दुख होता है। दोनों अज्ञान अवस्था के कारण है। दोनों नादानी के कारण है, नासमझी के कारण। तो महाराज कह रहे हैं कि जो इस भरम का निर्णय कर दे, जो इस भरम को मिटा दे। क्या भरम है? ये सारा संसार जो दिख रहा है ना, वो सब भरम, वो सब सपना है। और ये शरीर जो हमें प्राप्त है और हमें दिख रहा है, ये भी भरम है। जाने वाला तो है ही है, लेकिन ये है ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा है। केवल दिखाई दे रहा है बस। ये जिस दिन आपके लिए भरम हो जाएगा, शरीर और संसार, उस दिन आप मुक्त हो। जब तक शरीर सच्चा रहेगा, तो शरीर से संबद्ध संसार भी सच्चा रहेगा, उससे सुख लेने की इच्छा भी सच्ची रहेगी। और जब तक सुख लेने की इच्छा सच्ची रहेगी, तब तक दुख न चाहते हुए भी आ ही जाए। क्योंकि जो सुख आप चाहते हो, वो किसी न किसी के अधीन है। आप किसी व्यक्ति से सुख चाहते हो और वो व्यक्ति आपको सुख न दे, तो क्या मिलेगा आपको? दुख मिलेगा। मैंने तो उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसा दुख हो जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि इस भ्रम को समझो। ये संसार भ्रम है, कल्पना है। ये शरीर भ्रम है, कल्पना है। जन्मना भ्रम है, कल्पना है। मरना भ्रम है, कल्पना है। न तो वास्तव में मरना होता है, और न ही वास्तव में जन्मना होता है। न वास्तव में शरीर होता है, और न वास्तव में संसार होता है। ये केवल माया है, माया। माया, जादूगर माया का सिक्का बना देता ना, सोने के सिक्के निकाल देता है।
जब वो वास्तव में सिक्के निकाल सकता तो जादू का खेल ही काहे दिखाता। हाँ, टिकट के पैसे भी क्यों लेता जब वो सोना ऐसे ही बना देता है तो। महाराज कह रहे ये सब क्या है? माया है। माया क्या, माया का स्वभाव क्या है, माया का चरित्र क्या है? माया वास्तव में होती नहीं है। क्या होती माया? वास्तव में होती नहीं, लेकिन क्या होता है, दिखाई देती है। जादूगर के खेल में अपने को सच्चे में दिखता है कि नहीं दिखता सिक्का सोने का? हाँ, लेकिन वास्तव में होता थोड़ी है। होता था तो वो टिकट के पैसे नहीं लेता फिर, ऐसे ही फ्री में ही जादू दिखाता। वास्तव में यदि सोना वो बना सकता होता, निकाल सकता होता। तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये संसार पूरा भ्रम है, शरीर भ्रम है, जन्मना भ्रम है, मरना भ्रम है, 84 भ्रम है, आवागमन भ्रम। तो न तो आवागमन होता है, न 84 होती है, न जन्म होता है, न मरना होता है, न कोई सुख होता है और न कोई दुख होता है। लेकिन हमें तो ये सब चीजें सच्ची लग रही है, इसीलिए हम इसी में फंसे हुए हैं। तो शरीर होता ही नहीं ना। लहर होती है क्या जल के बिना? लहर का कोई अस्तित्व है क्या जल के बिना? अच्छा, सकोरे का कोई अस्तित्व है क्या मिट्टी के बिना? ईंटे का कोई अस्तित्व है क्या मिट्टी के बिना? जब सकोरा ईंटा अपने आप को मिट्टी जान लेता है, लहर अपने आप को जल जान लेती है, तो वो क्या हो जाती है, सर्वत्र हो जाती है। ऐसे ही आप अविनाशी हैं, सत्य हैं, पर आप, आपका कभी नाश होता नहीं, आप कभी मरते नहीं, लेकिन आप जन्मते मरते हुए दिखाई देते। ये जो दिखाई दे रहा ना, ये माया जाल है। क्या है? आपकी आंखें भ्रमित है। और किसने भ्रमित की आंखें? ये माया जाल किसने फेंका? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन्हें बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा किया। ये माया का झाड़ इतना गाढ़ा, इतना सबला, इतना पक्का है कि सब इस माया के जाल में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। बिना सत्य केवल्य ज्ञान के ये छूटने वाला नहीं। केवल्य का मतलब क्या होता है? एक के सिवाय दूसरा है ही नहीं। यानी सत्य के सिवाय, अविनाशी के सिवाय, आपके सिवाय, आपके स्वरूप के सिवाय दूसरा किसी का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वजूद है ही नहीं। नहीं है लेकिन दिखाई दे रहे। इसे तो माया कहते हैं, जो होती नहीं और दिखती है, वही तो माया है। तो होती नहीं है और दिख रही है, उसे हमने क्या कर रखा है, सच्चा मान रखा है। और जो है, जिसका नाश नहीं होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने उसे झूठा मान रखा है। गलती क्या हो रही कि नहीं हो रही गलती? भूल हो रही कि नहीं हो रही है? तो इस भूल का सुधार। तो महाराज कह रहे भरम करम निर्णय करे। इस भरम में पड़ने के कारण, झूठे को सच्चा मानने के कारण सब कर्म करते हैं, और उस कर्मों का फल धर्मराज भुगताता है। तो महाराज कह रहे इसका निर्णय जो कर दे कि देखो भरम क्या क्या है, दिखे सो सकल विनाश। जो आंखों से दिख रहा है वो सब विनाश को प्राप्त होने वाला है। गो गोचर जहां लग मन जाई, कहाँ लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तो ऐसा निर्णय बता दे कि भरम क्या है, और उस भरम के वशीभूत होकर हम क्या क्या कर्म करते हैं।
कितनी करनी करते हैं, कितनी क्रिया करते हैं, जो भी करनी करेंगे, जो भी क्रिया करेंगे, उसका शुभ या अशुभ बंध हमको हो। महाराज तो हमें भरम करम दोनिया सुन्यारा, पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिव लाई। आपके स्वरूप से लिव लगा रहे, सत से लिव लगा रहे, जिसमें न भरम है न कर्म, न शुभ है न अशुभ है, न पाप है न पुण्य है। कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। उस सतराम के बिना, उस अविनाशी के बिना, उस ससुरुख के बिना जो कुछ भी करने में आता है, जो कुछ भी क्रिया होती है, उन सब क्रियाओं से कर्म बंधते हैं, कर्म कटते नहीं है। कर्मों को काटने का केवल और केवल सतगुरु का केवल्य का ज्ञान ही एक उपाय है, जिससे आपके सारे कर्म एक ही क्षण में कट जाते हैं। भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे एक जुग के माई। एक जुग तो लगेगा। केवल एक पल लगता है बस कर्म कटने में। ज्ञान होते ही कर्म कट जाता, अगला क्षण में नहीं लगता कर्म कटने में। आंख फुरो के उतनी देर में नहीं लगता कर्म कटने में। तुम्हारा कह रहे भरम कर्म निर्णय करे। जिसको ऐसा निर्णय समझ में आ गया, डिसीजन समझ में आ गया, जिसके बुद्धि पर ऐसी समझ का विवेक जग गया, और कह रहे काढ़े अर्थ विचार, उसका अर्थ, उसका विचार, उसके अंदर जो रहस्य है, उसके अंदर जो गूढ़ बात छिपी हुई है, सार की बात छिपी हुई है, तत्व की बात छिपी हुई है, वो उसमें से निकाल लो। कह रहे चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो, मर्जीवा बिन प्रथन राधे पचपन जन्म हो। संत सतगुरु केवली भगवंत मर्जीवा बने, और उन्होंने सारे वेदों में से, शास्त्रों में से, पुराणों में से सार निकाल दिए, हीरा निकाल दिए, और उस हीरे का विचार इस संतों की वाणी के माध्यम से हमारे सामने रख। चारों वेद दही सम में घृत संत सो वाणी। चारों वेद दही के समान, उसका मंथन करके, रात अपा के संतों ने मक्खन बनाकर, लुनिया बनाकर, उसको तपाकर शुद्ध घी आरोगने के लिए, पुष्ट करने के लिए हमको परोस दिया। तो भरम कर्म निर्णय करे, काढ़े अरत विचार, फिर दिन सो सुखराम कहे, भो नर उधरे लार। और कह रहे फिर वो भी दिन है जो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके औरों को भी ऐसा ज्ञान समझाते हैं। और जिन जिन को ऐसा ज्ञान समझ में आ जाता है, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, वो अमर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु फिर होती नहीं, वो फिर कभी मरते ही नहीं, वो नहीं मरने वाले स्वरूप की समझ पा जाते हैं। नहीं मरने वाले स्वरूप की समझ हो जाए तो फिर आपका मरना होगा क्या? आपका असली स्वरूप मरने वाला है कि नहीं मरने वाला? नहीं मरने वाला, समझ गए समझ। देर आए दुरुस्त आए, समझ तो आ गई। फॉलो करना है भाई, याद रखना, फॉलो क्या करना, याद रखना बस। ये भूल नहीं पड़ जाए कि मैं मरने वाला हूँ। वापस ये मत कह देना कि मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं मरने वाले का, अविनाशी का, सत का जो उपदेश करते हैं, धिंजो देवे उपदेशियो, धिंजो जेले आए। ऐसे उपदेश करने वाले भी दिन है, और ऐसे उपदेश को झेलने वाले भी दिन है।
क्योंकि जिन्होंने ऐसा उपदेश झेल लिया, उपदेश किसके माध्यम से होता है? वचनों के माध्यम से होता है। ज्ञान सूर्यो सुनियो, बुरा जीरा मुख से, तब मेरा मन भी गया, तब मेरा मन समझा, तब मेरा मन डरा, तब मेरा मन सही मार्ग पर आया। पहले झूठ पर ही चल रहा था। तो दिन जो देवे उपदेशियो, ऐसा उपदेश जो करते हैं उनको भी महाराज कहते दिन है। ऐसा सत्य केवल्य ज्ञान जो बताते हैं उनको भी दिन है। और जो ऐसे सत्य केवल्य ज्ञान को झेलते हैं, बुखार बिन से तो उपदेश होता है, और आप झेलते किससे हो? कानों के द्वारा। कानों के द्वारा श्रवण करके झेलते हो। और कहाँ झेलते हो? पूर्व में, अपने हृदय पटल पर जो अंकित कर लेता है, अपने भीतर में जो उतार लेता है। ऐसा मत करना है कि इस कान से सुनकर, हाँ वो मत कर। इसको भीतर में ही स्थान दे देना। तो ऐसे जेलने वालों को महाराज के लिए दिन है, ऐसे जिलाने वालों को दिन है। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द हो। ऐसा नाम जो जिलाते हैं स्वरूप का, सत का, अविनाशी का, उसके झेलते ही हमारे अनंत जन्मों के कर्म, अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए। सन्मुख होय जी मोय जबई, जन्म कोटि अग नासई तक। करोड़ों जन्मों के अग पाप सन्मुख होते ही तो आप सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख हो। जैसे ही सन्मुख होगे, ज्ञान आप झेल लोगे। और जैसे ही ज्ञान झेलोगे तो आप भी सब पापों से मुक्त हो जाओ, सब बंधन से मुक्त हो जाओ। और भिन सो सुख राम के निज पद रहे संभाय। सदगुरु ने आपको निज पद बता दिया। अब आपको क्या करना है? निज पद को पकड़ के रखना है, यानी निज पद में स्थित रहना। अपनी स्थिति को, अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को स्थित रखना है। किसमें? निज पद में, परम पद में, आनंद पद में, केवल पद में। उस आनंद को छोड़कर वापस शरीर संसार के सुख दुख में मत पड़ जाना। कभी खुशी और कभी गम में मत पड़ जाना। वापस खुशी और गम में पड़ गए, सुख दुख में पड़ गए, तो वो निज पद को आपने क्या किया? भूल गए, छोड़ दिया। तुम्हारे के संभाल के रहना उस निज पद में। आपको एक बार सदगुरु बता देंगे, फिर रहना तो आपको ही है। क्यों? चले आपने पाँव दिन सो पंथ बतावे। सदगुरु ने तो रास्ता बता दिया इस निज पद का, लेकिन चल के जाना आपको ही है और रहना आपको ही है उस जगह पे, उस स्थान पे। आपके मन को फिर से विचलित न करना, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। अपने चेते को, अपनी सुरता को, अपने ध्यान को निज पद में लगाए रखना। सूरत और शब्द का मेल रखना। और जैसे मेल हो गया, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का मेल, संत दास इस देह का, नहीं अरस नहीं सो। तो धिंजो देवे उपदेशियो, धिंजो जेले आए। देने वालों को भी दिन है और जेलने वालों को भी, क्योंकि जिसने जेला है वो भी मुक्त हो गया। अब उसके लिए बंधन नहीं रहा, जेलते ही। लेकिन वो जेलने के बाद पकड़ के रखे बस। निज पद में स्थित रहे।
और महाराज कह रहे हैं कि ये सच्ची भक्ति है। निज पद की जो भक्ति है, इसके अलावा तो भक्ति अनेक है इस संसार में। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने को, दादु भक्ति भगवंत की, दही निरंतर हो। जो इस दही के अंदर निरंतर रूप से होती रहे, वो सच्ची भक्ति। तो ऐसी भक्ति करे सो दिन है ऊंच नीच के माय, बिन भक्ति सुख राम के सब ही द्रक कहाय। आप कह रहे हैं भले वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे वो किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन ऐसी सच्ची भक्ति को, अविनाशी की भक्ति को, सस्वरूप की भक्ति को संभाता है, निजपद को संभाता है, धारण करता है, तो वो दिन। और कह रहे कि ऐसी भक्ति के बिना, चाहे वो कितना ही ऊंचा हो, कितनी ऊंची जाति का हो, कितना ही उसके पास धन हो, कितनी संपत्ति हो, कितना ही वैभव हो, कितनी चतुराई हो, कितनी होशियारी हो, कितनी बुद्धि की कुशलता हो, बेकार। बिन भक्ति सुखराम कह सभी द्रक कहा है। सबको महाराज ने कहा कि धिक्कार है, यदि ऐसी अविनाशी की ससुर की भक्ति को यदि उसने सदगुरु की कृपा से पाया नहीं, सदगुरु के ज्ञान की शरण नहीं ली, तो नहीं मिलेगा। सदगुरु के ज्ञान की शरण लेंगे तब ही मिलेगा। और कह रहे महाराज, सो राजा सो दिन है, न्याव करे तत तत जोय, फिर दिन सो सुख राम कहे, दयावंत वो होय। कह रहे वो राजा दिन है इस संसार में आकर, जो न्याय के मार्ग पर चलता है, तत्व देखकर, सही देखकर, झूठ देखकर, कि सही क्या है झूठ क्या है। ऐसा नहीं कि उसको अधिकार मिल गया राजा होने का, तो कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, बोलकर पलट जाए, निरंकुश हो जाए, मनमानी करे। तो बड़ी तपस्या से तो राज मिलता है, तपस्वी सो राजेश्वरी। और राजा मिलने के बाद क्या होता है, अधिकार मिलने के बाद क्या होता है, अधिकार के अंदर फूल जाता है, फूल कर पुष्पा हो जाता है। फूल जाता है वो अपने अहंकार के अंदर, और फूल कर न्याय के मार्ग से हटकर मनमानी करने लगता है। और मनमानी करने के कारण क्या होता है, तपस्वी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। उसको नरक में जाना पड़ता है राजा होने के बाद। तो महाराज कह रहे हैं कि राजा सच्चा कौन है, न्यायेन मार्गेण मही महिषा। ये मही, ये धरती, और इस धरती के महेश, धरती के राजा न्याय के मार्ग पर चले। तो न्याय करे तत् जोई, तत्व देखकर, सही चीज देखकर न्याय करे, वो राजा दिन का पात्र है। वो राजा सही राजा है। उसके राज्य में सब प्रजा सुखी रहे, जहाँ न्याय होता है। और जहाँ अन्याय हो, अराजकता हो, लूट खसोट हो, उसमें प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। और क्या, फिर दिन सो सुख राम कह, दयावंत वो हो। फिर उनको दिन है जिनके घट में जीवों के प्रति दया का भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुखों के लिए किसी को हतते नहीं, किसी का नाश नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी को कष्ट या तकलीफ भी देने का विचार उनके मन में नहीं आता। ऐसी दया पालते हैं सबके प्रति, दया रखते हैं सबके प्रति, उनको भी महाराज कह रहे हैं दिन है। सो राजा फिर दिन है, बूझे ज्ञान विचार, खट दर्शन सुख राम के, बूझर पकड़े सार। राजा के लिए केवल न्याय पर चलना ही उसके दिन होने का कारण नहीं है, इसके अलावा भी राजा को
ज्ञान का विचार संतों से पूछना चाहिए, केवली भगवंतों से पूछना चाहिए। हाँ, जैसे राजा जनक ने, वो न्याय पर तो चलते ही थे, लेकिन अष्टावक्र जी से उन्होंने सारा ज्ञान पूछा, ज्ञान का विचार पूछा, और अपने भीतर जो संदेह था उस संदेह को दूर किया। तो सो राजा फिर दिन है बूझे ज्ञान विचार, उस ज्ञान विचार को पूछकर उस ज्ञान को प्राप्त किया। और फिर राजा जनक ने वो ज्ञान किसको दिया? सुखदेव मुनि। और सुखदेव मुनि ने वो ज्ञान किसको दिया? परीक्षित को। भागवत की कथा में आता है, सो राजा फिर दिन है बूझे ज्ञान विचार, ऐसे ज्ञान का विचार राजकाज करते हुए पूछे, ऐसे अमर होने का, विनाशी होने का, सस्वरूप होने का विचार संतों से पूछे, सदगुरु से पूछे, केवली भगवंतों से पूछे। वो राजा विशेष दिन में बहुत अच्छा राजा है, यदि वो ऐसे निष्काम होकर राज करे, विदेयी होकर राज करे, उसका निजी कोई स्वार्थ न हो, उसको अपने लिए कुछ करना नहीं, तो जो कुछ भी कर रहा है वो सेवा के लिए। उसके लिए तो जो ब्रह्म को प्राप्त होना था वो हो गया। तो सो राजा फिर दिन है बूझे ज्ञान विचार, ऐसे ज्ञान का विचार पूछने वाले राजा को दिन है, ब्रह्म ज्ञान का विचार जो पूछे और ब्रह्म ही हो जाए। जिसको ब्रह्म ज्ञान का विचार मिलता है वो ब्रह्म हो जाता है, और जिसको ब्रह्म ज्ञान का विचार नहीं मिलता है वो जीव बना रहता, देही बना रहता। तो जो जीव और देही बना रहता है वो जीव और देही के लिए ही करता है सब कुछ। उससे सेवा नहीं बन सकती। वो खट दर्शन सुखराम के भूजर पकड़े सार, खट दर्शनी भी कोई मिले तो उनसे भी राजा उस दर्शन का सार पूछता है, और उस सार को पूछकर सार को पकड़ लेता है, और सार को धारण कर लेता है। और महाराज फरमाते हैं कि सार से ही आपका काम बनने वाला है, कण से ही आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा की भूख मिटने वाली, बार बार जन्मने की, मरने की जो भूख इसमें लगी हुई है, जो वासना इसमें लगी हुई है, जब तक आपको सार नहीं मिलेगा तब तक ये वासना मिटने वाली नहीं, और वासना के कारण ही आप दूसरा शरीर धर लेते हैं। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। और ये वासना किससे मिटेगी? हाँ, भजन सु वासना मिट जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। राम जी का नाम जो सदगुरु जिलाते हैं, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्टारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे, निश्चय हुई प्रकाश। तो वासना नहीं रहेगी तो ये आत्मा शुद्ध स्वरूप होकर परमात्मा में मिलेगी, और वासना कोई एक भी बाकी रह गई तो उस वासना की पूर्ति के लिए वापस शरीर धर के आ जाए। वासना के कारण ही आप शरीर बना लेते हो, यानी वासना ही आपके शरीर का निर्माण करती है, चाहना ही आपके शरीर का निर्माण, चाहना ही आपको सुख दुख में डालती, चाहना ही गर्भवास में डाल। चाह चुहूड़ी रामदास, नीचा सुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती नीच। तो ऐसी चाहना को क्यों आप अपने पास रखते हो? क्यों नहीं इसे नमस्कार करते हो? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाहना के कारण तो चिंता होती,
चाहना ना हो तो किस बात की चिंता, किस बात का दुख, किस बात का त्रास। हमारे अंदर चाहत इतनी है, इतनी अधिक है कि हमें चिंता उस सुखों की लगी रहती है कि वो मुझे सुख मिलेगा कि नहीं, या मिला हुआ है उसका डर है कि कहीं छिन न जाए। डर भी है, चिंता भी है। इन दोनों के पीछे कारण चाहना है। अगर इस चाहना को ही छोड़ दो ज्ञान से, तो आप ब्रह्म हो जाओगे, सत हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे। फिर न जन्मना पड़ेगा और न मरना पड़ेगा। यानी जन्मने की और मरने की दोनों की आवश्यकता चाहना के कारण। तो जब चाहना नहीं रहेगी तो ये कुछ भी नहीं रहेगी। तो हाकिम सो ही दिन है, सूक न मांडे हाथ। फिर दिन सुख राम कहे, मिथ्या करे न बात। कह रहे महाराज, वो हाकिम दिन है, वो न्यायाधीश दिन है, जो रिश्वत नहीं लेता निर्णय करने के लिए, पैसा नहीं लेता निर्णय करने के लिए। पैसा लेने वाला निष्पक्ष निर्णय करता है? कैसे करेगा? जिसका पैसा खाया है उसी के पक्ष में डिसीजन देगा, निर्णय देगा। तो महाराज कह रहे हाकिम It's 8:45. वो दिन है जो ऐसे पैसे रिश्वत नहीं खाता है। फिर दिन सुखराम के, मिथ्या करे न बात। और वो दिन है जो झूठी बात नहीं करता, सच्चे का पक्ष लेता है। जो सच्चे के पक्ष में है वो दिन है। जो रिश्वत लेकर अपना डिसीजन बदल दे, वो दिन नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने, श्री सतगुरु राम जी महाराज ने, ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा ज्ञान ने, मोक्ष के मार्ग ने।